कराची में वक्फे से मूसलाधार बारिश, शहर कायद की सूरत हाल अबतर, हर तरफ पानी ही पानी। घरों, स्कूलों, मसाजिद में पानी दाखिल, गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कई फुट पानी जमा हो गया। घरों में पानी दाखिल होने से कीमती अशिया तबाह। शाहराह फैसल, आई चंद्रीगढ़ रोड, MR कियानी रोड समेत तमाम छोटी बड़ी सड़कें तालाबों का मंजर पेश करने लगी। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां डूब गईं। बसों के इंजन भी पानी में बंद हो गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, लंबी कतारें लग गई। शहरी बेबस और बेआसरा, गाड़ियां धक्के लगाकर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश। थके हारे शहरी बंद गाड़ियां सड़कों पर ही छोड़कर चले गए। मार्केटें और दुकानें भी डूब गईं। ताजरों का करोड़ों रुपए का नुकसान। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मलीर हॉल्स के करीब लोग रस्सी पकड़ कर चलने लगे। कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। स्कूल कल बंद रखने का ऐलान। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ कराची के लिए अहम करार दे दिए। कराची की टूटी सड़कें, गहरे गड्ढे, अधूरे काम शहरियों के लिए अज़ाब जान। सीवरेज लाइन के लिए खोदी सड़कों में कई गाड़ियां धंस गईं। नाज़माबाद अंडरपास में जमा पानी में बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बन गया। सहराब गोट अंडरपास पानी से भर गया। शाहराह फैसल पर गाड़ी नाले में गिर गई। पीपल्स बस सर्विस के तमाम रूट्स मुअत्तल कर दिए गए। कराची में मुसलसल बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कराची आने वाली परवासें मनसूख। अंदरूनी और बैरून मुल्की परवासें लैंड ना कर सकी। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 145 मिलीमीटर रिकॉर्ड, केमाड़ी में 137, जिना टर्मिनल 135, ओल्ड एयरपोर्ट पर 125 मिलीमीटर, सादी टाउन 123, गुलिस्तान जौहर 122, क्लिफ्टन DHA 121 मिलीमीटर, फैसल बेस पर 114, सुरजानी टाउन 111, नॉर्थ कराची 108 मिलीमीटर, कोरंगी में 96 और नाजिमाबाद में 82 मिलीमीटर बारिश। कायदाबाद, लियाकताबाद, नेशनल हाईवे, कोरंगी क्रॉसिंग, मॉडल कॉलोनी मूसलाधार बारिश से मुतासिर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, तनकीद करना सबका हक है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ भी सामने रखें। सुबह 2 घंटे की बारिश के बाद सड़कें क्लियर कर ली गई थी, मगर बाद में तूफ़ानी बारिश हुई। कराची के नालों की सलाहियत सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश संभालने की है और बारिश 150 मिलीमीटर से ज़्यादा हुई। बुनेर, सवाबी, बटकराम में हर तरफ तबाही, कई खानदान उजड़ गए। सिस्कियाँ और आहें, जो बच गया वो अपने घर वालों की तलाश में सरगर्दा। सैलाबी रैलों में बहकर आने वाले पत्थरों ने घर मिलियामेट कर दिए। 20 अफराद लापता, मलबे तले दबे अफराद की हलाक होने का खदशा। बुनेर की सूरत हाल नाकाबिले बयां, अमवात की तादाद 228 हो गई। सवाबी में मजीद 13 लाशें निकाल ली गईं, अमवात की तादाद 22, खवातीन और बच्चे भी शामिल। 12 अफराद की नमाज जनाजा अदा। बटकरा में सैलाबी रैली में बह जाने वाले 20 अफराद में से 18 की लाशें मिल गईं। चीना ढेरी, नीलबन, मलकान गली सबसे ज्यादा मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने, मुसलधार बारिशों और सैलाबी रेलों से अमवात की तादाद 358 तक जा पहुंची। 118 अफराद लापता, अब 181 जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाबी रेलों से 780 घरों को नुकसान पहुंचा। 431 घरों को जुज़वी नुकसान और 349 मकानात मुकम्मल मुनहदिम हुए। मुतासरा अजला में सवात, बाजोड़, मानसहरा, शांगला, लोयरदीर और सवाबी शामिल। आपके जो इदारे हैं वो इसमें दिन रात काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान दिन रात लोगों को मुसीबत ज़्यादा इलाकों से निकाल कर लेके जा रहे हैं। खुराक मुहैया हो रही है, हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से NGOs जो हैं खिदमत खल्क के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया है, एक बड़ा कठिन मरहला है। हमें इस वक्त अगर अगली चंद रातें अपनी नींद को अपनी आंखों में बसाए, अगर अवामी खिदमत के लिए हम अपने आप को मामूर रखेंगे तो उसका बहुत अजर मिलेगा। इस वक्त जिनके प्यारे चले गए, इस दुनिया से ज़ख्मी हो गए हैं, घर उनके उजड़ गए, उनको एक हफ्ता बिजली मुहैया करना कार सवाब है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तूफ़ानी बारिशों से मुतासर इलाकों में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारिशों और सैलाब के नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। कहा, यह एक बड़ा कठिन मरहला है। पाक फ़ौज समेत तमाम इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। मुतासरीन को खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अल खिदमत फाउंडेशन समेत मुख्तलिफ NGOs बेहतरीन काम कर रही हैं। मानसून बारिशों से मुल्क भर में 670 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 1000 जख्मी। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की वफाकी वजीर अतातार और DGI-SPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट की वजह से तबाही हुई। सैलाब में बह जाने वाले अफराद की तलाश का अमल जारी है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक और स्पेल मुतवक्के है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और FC की 8 यूनिट्स सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। एक GB में तो ये मुकम्मल टोटल 9 यूनिट्स बनती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इन बैड शेप। 2 इंजीनियर बटालियंस और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस डेडिकेटेडली इन गिलगित बल्तिस्तान रोड ओपनिंग के ऊपर लैंडस्लाइड्स को रिमूव करने पे तैनात हो चुकी हैं और काम कर रही हैं। DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ। फौज के 8 यूनिट्स इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। 2 इंजीनियर्स बटालियन KP में तैनात हैं। 3 मेडिकल यूनिट्स गिलगित और KP में हैं। मेडिकल कैंपस में अभी तक 6000 से ज़ायद जख्मियों को इलाज मुआलजा फराहम किया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर फौज का एक दिन का राशन सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस किया गया। मुतादिद पुलों की तामीर की, सड़कें खोली गईं। मुतासर इलाकों में इजाफी नफरी भी भेज दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि मजमूई तौर पर 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। तमाम अस्पतालों को बिला ताअत्तुल बिजली फराहम की जा रही है। राब्ता सड़कों की बहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। पब्लिक न्यूज़ की टीम की बुनेर में सैलाब से मुतासर इलाकों की खसूसी कवरेज। सैलाबी रेले के बाद पानी तो निकल गया मगर तबाही की दास्तानें पीछे छोड़ गया। इंसानी जानों के साथ साथ कीमती सामान भी तबाह। मामूलात ज़िंदगी ताहाल बहाल नहीं हो सके। सैलाब के बाइस खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर का इलाका पीर बाबा सबसे ज़्यादा मुतासर। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान हुआ। पूरे बुनेर में हमारे पास इस वक्त कन्फर्म डेट जो है वो 228 है और मिसिंग 134 है। ये तादाद बढ़ भी सकती है। हमारी एफर्ट शुरू है। यहाँ सबसे ज़्यादा मसला जो आ रहा है वो एक्सेस का आ रहा है कि सारे रास्ते खुल जाएंगे। फौज का बड़ा मशकूर हूँ, 3 बटालियन बुनेर आ चुके हैं। फैमिली वालों को हम हर एक डेट के पीछे 20 लाख रुपए देंगे, ज़ख्मियों को 5 लाख रुपए देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बुनेर में अमवात की कन्फर्म तादाद 228 है। 138 अफराद लापता हैं। बड़ा मसला इस इलाके तक पहुंचना है। आज रास्ते खुल जाएंगे। तरजीह लोगों तक अद्वियात और राशन पहुंचाना है। वज़ीर आला गंडापुर ने जाँ बाग अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख, जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। बैरिस्टर गौहर ने इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज का भी शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक आर्मी की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गोकन जाने वाली सड़क 3 मकामात से मलबा हटाकर खोल दी गई। आर्मी इंजीनियर्स की भारी मशीनरी ने मलबा हटाया। अब तक बिशोनी के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें बरामद कर ली गई। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासर इलाकों की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बादलों की एंट्री। रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, कोट अद्दू, बखर, चकवाल, नूरपुर थल समेत गिरदुनवा के इलाकों में बारिश। खैबर बाड़ा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। दोबारा सैलाब का खतरा। हैदराबाद, बदीन, सजावल, घोटकी, मीरपुर माथेलो और गिरदुनवा में बादल बरस पड़े।
बलूचिस्तान में बख्तियाराबाद, सिब्बी, लहड़ी, सोबतपुर में तूफानी बारिश, पानी घरों में दाखिल, गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। डस्का में नाला बिफर गया। कोटली मराला के मकाम पर शगाफ का कटाव 50 से बढ़कर 70 फीट हो गया। करीबी देहात की सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासर। रिहाड़ी में दरिया सतलुज हेड इस्लाम के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 33,000 क्यूसेक और अखराज 31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। रेस्क्यू टीमें सैलाब मुतासरीन के इनखला में मसरूफ। बूरेवाला में दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। मियाँ गुलाम अली जोया वाला बंद टूट गया। सैकड़ों बस्तियाँ पानी की लपेट में आ गई। हज़ारों एकड़ ज़राई रकबा ज़ेरे आब आ गया। उधर लिया में तोसा पुल के साथ हिफाजती गाइड बंद 2 जगह से टूट गया। मुतादिद घरों में पानी दाखिल, फसलें ज़ेरे आब। दरिया चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने से 18 हज़ारी में सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाकों में खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। चश्मा बैराज में पानी की आमद में इजाफा। कुंदिया में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। कराची के इलाके मलीर में पेट्रोल पंप पर आग लग गई। एक शख्स झुलस कर जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक किसी गाड़ी के जलने की कोई इतला नहीं। सेनेट में इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल मंजूर। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तरमीमी बिल में तरामीम मुस्तरद। बिल वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने ऐवान में पेश किया। अपोजिशन का इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, तरमीम की मुखालफत का मतलब ये नहीं कि हम दहशत गर्दों की हामी हैं। तरमीम आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है। सेनेटर अली जफर ने बिल को इस्लामी तालीमात और इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ करार दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने बिल का दिफा करते हुए कहा, मुल्क दहशत गर्दी की आग में जल रहा है। नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज के 5 रोज़ा दौरे जापान का दूसरा रोज़। मुतादी इलाज के लिए आलमी शोहरत याफ्ता जापानी हस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। जापान में राइज सेहत और इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में ज़ियाबतीस, जिगर और मुतादी अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने हस्पताल में फराहम करदा सहूलियात और मशीनरी का जायज़ा लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। स्टॉक मार्केट 1,49,000 के बाद 1,50,323 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1,49,770 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर आज़म का स्टॉक एक्सचेंज में 1.5 लाख पॉइंट्स की सतह अबूर होने पर इत्मीनान का इजहार। कारोबारी बरादरी की हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का शुक्रिया कहा। मुआशी टीम ने शब रोज़ मेहनत से मईशत को मुश्किलात से निकाला। मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है, मगर मज़ीद मेहनत दरकार है। IMF का हुकूमत पाकिस्तान से स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सेक्रेटरी खजाना को निकालने का मुतालबा। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस में तरमीम की भी सिफारिश। ज़राए के मुताबिक तजावीज़ का मकसद स्टेट बैंक को मुकम्मल खुद मुख्तारी फराहम करना है। 2022 में भी सेक्रेटरी खजाना का बोर्ड में वोट का हक खत्म कर दिया गया था। जुड़वा शहर रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। सवात, चित्राल, पेशावर और एबटाबाद भी ज़लज़ले से लरज़ उठे। मुजफ्फराबाद और गिरदुनवाब में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का मदनी मस्जिद इस्लामाबाद के मामले को खुश उसलूबी से हल करने पर वज़ीर आज़म और इंतज़ामिया का शुक्रिया। कहा, मदनी मस्जिद इस्लामाबाद का गिराया जाना शरियन और कानूनन दुरुस्त नहीं था। इंतज़ामिया, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख और मजहबी जमातों ने जो किरदार अदा किया है वो काबिल तहसीन है। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने वकील सलमान सफदर को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने इजाफी दस्तावेजात जमा करवाई हैं जिन्हें मैं पढ़ नहीं सका। जिस फरीक ने दस्तावेज जमा करवानी है आज ही करवा दे। केस की मजीद समाअत कल सुबह 10:30 बजे होगी।
पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, भारत शिकस्त तस्लीम करे और आगे चले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये रवैया जंग तस्वुर होगा। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ रखे और वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया। इसहाक डार ने कहा कि NSC के फैसले रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी का हिस्सा हैं, आलमी कानून मुआहदे को मानता है।